एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर बहुत प्रसिद्ध एक बौद्ध गुरु रहते थे। उनके पास हजारों की संख्या में शिष्य आते थे। उनमें से उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता, हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा गुरु के सामने सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनने का प्रयास करता। वह खुद को सब शिष्यों से श्रेष्ठ और अलग मानता था। उसका कहना था, मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक जीवन जी सकता, लेकिन मैं वह सब छोड़कर आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है। खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे ज़्यादा है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, अगले 1 माह तक आप सभी शिष्यों को कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और आप सब में से 1 माह के पूर्व जिसका संकल्प टूट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की भांति ही एक महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? शायद नहीं, इसलिए तुम ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी मुझे संकल्प देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के काबिल हो। फिर गुरु ने कहा, पहले इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने जैसे तैसे काट लिया। कुछ दिन बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने जाकर बैठ गया और उन्हें लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प कर लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है। लेकिन याद रहे, आज तुम इस छोटे के संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से चल दिया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह अपने जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलता, बाकी दिन पूरे दिन कुटिया में ही बैठे रहता। 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला लड़का चुप कैसे हो गया। वह 15 दिन बाद फिर अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ और मेरे अंदर कई सवाल छुपे हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करते रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता, क्या इस तरीके से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और संकल्प का दिन भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी शिष्यों को डर था, कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया।
इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।